मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। यूट्यूब चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज की कथा मिथिला में महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी धनुष यज्ञ देखने के लिए स्वयंवर में बुलाया गया है। प्रिय भक्तों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सुनिएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ साथ जो श्रोतागण सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, हमारा उनसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए पहले प्रभु श्री राम की वंदना करता हूँ, उसके बाद फिर कथा कहते हैं। नमामि समीशान निर्वाणि रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मोवेदेश्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानिगोतीतिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलनिचारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा चालू करते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अगाधि सुनो सब कथा सुनाई, और जही प्रकार सुरीशर महियाई। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। वे वहाँ भी गए। गाध सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसर मह आई। वे वहाँ भी गए जहाँ सारे संसार को पवित्र करने वाली माँ पतित पावनी गंगा की धारा बह रही है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गंगा स्नान किया और विश्वामित्र जी गंगा जी के आने का सारा कारण प्रभु श्री राम को बता दी। प्रभु राम गंगा स्नान किया, पूजा अर्चना किया और ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। फिर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वे प्रसन्न होकर जनकपुर की ओर चले और वे अतिशीघ्र जनकपुर पहुंच भी गए। तो पूरे रम्यता राम जब देखी, हर्षि अनुज समेत बिसेखी।
बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, वहाँ की रमणीयता, वहाँ की सुंदरता, राम और लक्ष्मण जी जनकपुर की सुंदरता और शोभा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हर्षे अनुज समेत विशेखी, और दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। उस नगर में बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। उस नगर में अनेकों कुएं, नदी, तालाब हैं जिनमें अमृत के समान शीतल जल हैं, अमृत के समान शीतल जल है, ठंड जल है। और उन कुएं, नदी में और तालाबों में मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। प्रभु श्री राम उस नगर की सुंदरता को देखकर अत्यंत खुश हैं, अत्यंत आनंदित हैं। उस नगर में तरह तरह के कमल खिले हुए हैं। वारण वारण विकसे बन जाता, और विविधि समीर सदा सुख दाता। वरण वरण विकसी बन जाता, और त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। वरण वरण विकसी बन जाता, और त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सदा सुख देने वाला शीतल ठंड सुगंधित हवा बह रहा है, पवन बह रहा है। बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। कहते हैं कि जनकपुर की पुष्प वाटिका, सुमन वाटिका बागपन विपुल विहंग निवास। जनकपुर की पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, बहुत से पक्षियों का निवास है। वे फूलते फलते और सुंदर पत्तों व फलों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। तो बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई। चारु बाजारु विचित्र अवारी, अमणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। जनकपुर नगर का इतना सुंदर है, जनकपुर नगर इतना सुंदर है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उस जनकपुर में मन जहाँ भी जाता है वहीं रम जाता है, वहीं भर के लिए हो जाता है। वहाँ सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए सुंदर छज्जे हैं। मानो इस प्रकार लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से उसको बनाया हो। तो धनी के बनी के बर धन द समाना, और बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गलिय सुहाई, असंतत रही सुगंध सिंचाई। इतना सुंदर है जनकपुर, इतना सुंदर है जिसका कि वर्णन कभी भी नहीं कर सकते उसकी सुंदरता को। तो धनिक बनिक बर धनद समाना, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई, और संतत रही सुगंध सिंचाई। सुंदर चौराहों और गलियों, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है, सदा सुगंधित रहती है। वहाँ की सबके घर मंगलमय है,
सब खुशहाल है। नगर के हर समुदाय के लोग सुख और आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। तो पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उस नगर में किस तरह के लोग हैं? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के सारी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र और साधु स्वभाव वाली, धर्मात्मा, ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जहाँ जनक जी का निवास है, उसका कवि तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अबिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। अहोते चकित चित कोट बिलोकी, असकल भुवन शोभा जनुरोकी। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जहाँ पर महाराज जनक का निवास स्थान है, जहाँ पर महाराज जनक का निवास स्थान है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इतना सुंदर है वो स्थान। अहोत चकित चित्तकूट बिलोकी, और सकल भुवन शोभा जनरूकी। देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। राजमहल के परकोटों को देखकर चित्त चकित हो जाता है, चित्त विह्वल हो जाता है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को, समस्त लोगों की सुंदरता को रोक रखा है, घेरे रखा है। प्रिय भक्तों, धनुष्यज्ञ की कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।